कि गिरफ्तारी हो जाती पल भर में, गिरफ्तारी हो जाती पल भर में और सज़ा मिल जाती आजकल में। ना पड़ी पड़ी उस बहन की रहती होती, काश वो किसी मंत्री की बेटी होती। कितनी बड़ी बात बोली भैया ने कि अगर वो किसी मंत्री की बेटी होती तो क्या इसी तरह का बर्ताव किया जाता। फफ्तियाँ वो लोग कसते हैं, वो लोग बेटियों को कमज़ोर करते हैं, वो लोग माताओं बहनों को कमज़ोर करते हैं, जिनका हमारे देश की उन्नति में कोई हिस्सा नहीं होता, किसी प्रकार की भागीदारी नहीं होती। गलत कह रहा हूँ है ना? जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर सिंपल सी बात है, ये जो और देश है उनमें रूल है कि 4 दिन में तो फांसी हो जानी चाहिए। हमारे देश में केस चला दे 6 साल 7 साल और वो थोड़े दिन में बरी हो जाते हैं। अगर वो कोई और अमीर घर की लड़की होती या कोई पॉलिटिशियन से कनेक्ट होती तो अब क्या करते हैं आप बता दो। उसका क्या करते हैं, उसको अब तक तो मेरा फांसी अगर उसको पकड़ लेते, क्योंकि भाई दबाव है ना ऊपर से, इनमें दबाव, पॉलिटिकल दबाव में इन्वॉल्व तो नहीं है कोई पॉलिटिक्स परिवार वाला। पॉलिटिकल दबाव है। जब भी जो पुलिस है वो जांच सही से खुली तरीके से नहीं कर पा रही है। उनके ऐसे इंटरव्यू आ रहे हैं वो कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया, ये सबको पता है और बिल्कुल क्लियर भी है कि ऐसा ये हत्या है। इस हत्याकांड की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। अगर इन केसेस में भी अगर पार्टी देखी जाएगी तो वो गलत है कि इस पार्टी के हैं तो सपोर्ट करेंगे, इस पार्टी के नहीं सपोर्ट करेंगे। इसमें दोनों तीनों जितनी भी पार्टियां उनको निष्पक्ष फैसला लेना चाहिए सभी को मिलके कि कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। और एक मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि गिरफ्तारी हो जाती पल भर में, गिरफ्तारी हो जाती पल भर में और सजा मिल जाती आजकल में। ना पड़ी पड़ी उस बहन की रहती होती, काश वो किसी मंत्री की बेटी होती। कितनी बड़ी बात बोली भैया ने कि अगर वो किसी मंत्री की बेटी होती तो क्या इसी तरह का बर्ताव किया जाता। तकरीबन 7 दिन प्रोटेस्ट के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश करी है राज्य सरकार ने। राज्य सरकार की मानसिकता पर सवालिया निशान मैं नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन हरियाणा के युवा जरूर खड़े कर रहे हैं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं भैया, है ना? तो न्याय जरूर होना चाहिए, ऐसा मानना है। कहाँ सख्ती से न्याय होना चाहिए, न्याय तो सख्ती से। इनको जब एक को फांसी मिलेगी ना तो हजारों को अपने आप अकल लगेगी। ये चीजें गलत है, ये पार्टी की बात ये है, चीजें इंसानियत की होती है, पार्टी की नहीं होती। अब इसमें पार्टी देखेंगे तो फिर वो इंसान ही नहीं है। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि एक 19 साल की गुड़िया पढ़ लिखकर पेट पालन के लिए, परिवार चलाने के लिए शिक्षिका का काम करती है, कार्य करने जाती है। 11 तारीख को वो घर से निकलती है स्कूल के लिए, उसके पश्चात वो वापिस ही नहीं आती। कारण कुछ दरिंदों की नजर उन पे थी, ऐसा बताया जाता। आप बेटियां हैं, बेटियां खुद मैदान में उतरी हैं। मैं बेटियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जितना हो सके अपनी बहन के लिए आप लोग प्रोटेस्ट करें। क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो मनीषा के साथ हुआ है वैसा हमारे देश में किसी भी बेटे के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में लगातार ऐसे केसेज हो रहे हैं जिन पे सरकार ध्यान नहीं देती है। बेटियों के लिए स्पेशल कानून बनाना चाहिए सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। कानून तो ऑलरेडी है बेटियों के लिए, क्या बदलाव करना चाहिए? कानून है लेकिन जो कानून धरातल पे लागू नहीं, कहने का मतलब आपका ये कानून किताबों में बना है सिर्फ। किताबों में तो पूरे बने हुए हैं, हम डेली यही पढ़ रहे हैं कि बेटियां मजबूत रहें, सुरक्षित रहें। इसलिए मतलब मजबूती से कई सारे ऐसे कानून हैं, ऐसी धाराएं हैं। लेकिन आपको लगता है बेटियां सुरक्षित है, महसूस है? नहीं, बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब तो ऐसा हो गया है कि ऐसे केसेस की वजह से कुछ लोग तो अपनी बेटियों को घर से बाहर भी नहीं जाने देते। इसी डर की वजह से तो पहले लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजते थे पढ़ाई के लिए। अब जब ऐसे लड़कियों को स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजने लगे तब ऐसे क्राइम होने लग गए हमारे देश में। तो ऐसे कौन भेजेगा लड़कियों का? बेटियां कमजोर नहीं है, बेटियां कायर नहीं है। बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार को लेनी चाहिए। खासकर हरियाणा की बेटियां और युवा साथी सब मैदान में उतरे हैं। मैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से लाइव हूं आप लोगों के बीच। जितना हो सके इस न्यूज़ पे कमेंट व शेयर जरूर करें। अभी पिछले 2-4 महीनों पहले सैनी सरकार ने एक नया वो रणनीति काटी थी कि सभी बहन बेटियों को 3-3 हज़ार रुपये देंगे। बस सैनी साहब, हमें 3-3 हज़ार रुपये ना चाहिए। उन 3 हज़ार को अपने प्रशासन में लगाओ,
और प्रशासन को इतना मजबूत करो बहन बेटियों के लिए कि कोई भी हल्की सी भी अगर दुर्घटना या कोई छेड़खानी होती है उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और हम अपने समाज के लिए खड़े हैं भाई। 70 से 80% बहन बेटियां ऐसी होती है कि उनके साथ कोई ना कोई छोटी मोटी दुर्व्यवहार या हरकत हो जाती है, वो थाना तहसील में जाने से डरती है। हम अपने समाज के लिए आधी रात भी खड़े हैं। अगर किसी बहन बेटी के साथ कोई भी छेड़खानी होती है तो हमें फ़ोन करें, हम आधी रात भी उस बहन के लिए खड़े हैं। कोई भी अगर ऐसी दुर्घटना होती, पहली बात तो ईश्वर करे हो ना माँ बहन बेटियों के साथ में, अगर होती है तो इन युवाओं की ये मांग है कि उन दोषियों को बीच चौराहे पर 1 महीने के अंदर लटका दिया जाए, क्योंकि अगर इस तरह के दोषियों को सजा दी जाएगी तो कहीं ना कहीं दोषियों जो क्राइम करते हैं उनके मन में भय का एक माहौल उत्पन्न होगा। क्या कुछ बहन के साथ वो भी होना चाहिए उनके साथ। क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँ कि मतलब इसके रिगार्डिंग हमारे मतलब लॉज हैं, लेकिन वो मतलब इन्फोर्स नहीं है। मतलब उनमें काफ़ी टाइम लगता है, मतलब सालों साल चले जाते हैं, पर मतलब फैसला नहीं आता। मतलब फास्ट जस्टिस नहीं है, तो मतलब फास्ट जस्टिस होना चाहिए, बस ये कहना चाहता हूँ। मतलब कानूनी पेंच में उलझते हैं केस। इससे बड़ा जघन्य हत्याकांड कोई हो नहीं सकता कि जस्टिस मांगने के लिए हरियाणा के युवा एकत्रित हो गए हैं, गुड़गांव के युवा एकत्रित हो गए। आज मैं खुद उस बेटी के लिए जस्टिस मांगने आया हूं, इन सबके सपोर्ट में आया हूं। और मैं आपको बता दूं कि यहां पे बेटी के लिए जस्टिस मांगने के लिए लगभग ज़्यादातर युवा हैं, देखिए, लेकिन बेटियां बहुत कम है। साहब कैसी कानून व्यवस्था है? ये दुर्भाग्य है, ये मैं आपको भी बता दूं कि बेटियों के लिए अगर बेटियां आवाज उठाएंगी ना तभी बेटियां मजबूत होंगी। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ भाई साहब? सही बात है ना? लड़कियां आवाज उठाएगी तभी लड़कियों को बचाया जाएगा। लड़कियां अगर आवाज उठाएंगी तो लड़कियों को बचाया जाएगा। जघन्य हत्याकांड हुआ है और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ज्यादातर युवा छात्र हैं, बेटियां बहुत कम है। क्या कारण है? और बेटियां कम नहीं है सर, बेटियां बहुत है अंदर, लेकिन प्रोटेस्ट में आई नहीं है। हाँ जी। क्या कारण है? ये डर का ही तो माहौल है। हाँ, मेरा कहने का मतलब और कुछ नहीं, बेटियों के अंदर कहीं ना कहीं भय है। भय समाज का है, भय परिवार का है। देखो, समाज पहले होता, परिवार बाद में होता। एक सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? क्योंकि अगर परिवार वाले तो छूट देते, जाओ बेटा पढ़ लो, जाओ बेटा ये गेम खेल लो, नाम रोशन करो। लेकिन जैसे ही हमारे देश में बेटियां घर से बाहर निकलती हैं, स्वतंत्र रूप से काम करने की सोचती भी हैं, तो समाज में वो लोग जो निठल्ले टाइप के होते हैं वो कमेंट कसते हैं, फप्तियां कसते हैं। सही कह रहा हूँ, गलत कहता हूँ? जिनकी घर में कोई पूछ नहीं होती। कोई बुरा तो नहीं मानना, गलत कह रहा हूँ, है ना? इसमें बुरा क्यों मानेंगे सर? ये है ना, बुरा नहीं मानेंगे कोई भी। फप्तियां वो लोग कसते हैं, वो लोग बेटियों को कमजोर करते हैं, वो लोग माताओं बहनों को कमजोर करते हैं, जिनका हमारे देश की उन्नति में कोई हिस्सा नहीं होता, किसी प्रकार की भागीदारी नहीं होती। गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है ना? तो आज देखिए, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में मैं पहुंचा था और यहाँ के छात्रों को, यहाँ के युवाओं को मैं 100 में 100 नंबर देना चाहूँगा कि आज इनके अंदर वो हौसला आया है, वो जज्बा आया है कि उन्होंने इस बेटी के लिए, बेटी मनीषा के लिए आवाज़ तो उठाई तो सही, और बेटी के लिए जस्टिस मांगने हमारे देश के युवा आए तो सही। दोस्तों, न्यूज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।